नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि विचलित होती है ना, तब तर्क पैदा होता है, वितर्क पैदा होता है, वाद और विवाद पैदा होता है और वहीं से आदमी का पतन शुरू हो जाता है। क्रोध से बचिए। एक बात ध्यान रखना, समय की कदर करिए। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता ना, समय उसकी कदर नहीं करता। साथियों, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी जीवन वेस्ट कर रहे हैं, जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी अपने समय को मजाक बना रहे हैं आप, यही समय आपका जीवन को मजाक बना दे। इसलिए समय की कभी मजाक मत बनाइए। समय बड़ा बलवान है साथियों, ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध देव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा।
जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। अब मैं बात करूंगा धनुराशि की कि धन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत रहा। धनुराशि जनवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले जनवरी के महीने में धनुराशि वालों के लिए नौकर ग्रहों का योगायोग क्या संकेत दे रहा है, इस पर विचार करूं। इससे पहले धन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव की चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव धन राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव पंचम सप्तम नवम दशा से अष्टम सप्तम द्वादश भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव चौथे भाव में उत्तम राजयोग का लाभ देते हैं। प्रॉपर्टी सेल प्रश्न में अच्छा लाभ मिलेगा। भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। भौतिक सुख साधनों का उपभोग भी करेंगे। घर गाड़ी की प्राप्ति का अच्छे योग है। नए आवास परिवर्तन की संभावना नजर आ रही। कारोबार के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार वृद्धि के नए अवसरों का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक स्रोत रहेंगे आपके पास। अपनी कठिन मेहनत प्रयासों के दम पर अपने लिए तरीके का रास्ता स्वयं बनाने में कामयाब रहे। ये था बृहस्पति देव का जनवरी 2023 महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव धन राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में क्या संकेत दे रहे। सूर्यदेव धन राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर 14 जनवरी तक नवमेश सूर्य सप्तमेश और दशमेश बुध के साथ युति संबंध में धनुराशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी को बुधदेव मार्गी हो जाएंगे और धनुराशि में संचरण करेंगे। लगन भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की उपस्थिति के कारण आप में उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। लेकिन लगन भाव में काल पुरुष की कुंडली में सूर्य उच्च का भी होता है, तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सकारात्मक रखना होगा। अकारण क्रोध नहीं करें। और यदि आपने ऐसा किया तो कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में ऊंचाई पर जाने की अच्छी संभावना मुझे नजर आ रही है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। हालांकि मौजूदा कार्यक्षेत्र में इस समय आपको कुछ परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप एक अच्छे कार्यस्थल पर काम करें और सफलता के मौके मिलेंगे। बस इसके लिए आपको दृढ़ शक्ति और मनोबल की आवश्यकता है और यह आपको मिलेगा। बुधदेव का यह गोचर आपकी रचनात्मक बुद्धि को बढ़ाएगा, जिसकी सहायता से आप व्यवसायिक कार्य को पूरा करने के बेहतर तरीके खोजने में कामयाब होंगे। आपकी आय अच्छी होगी। कई नए व्यापारिक सौदे हासिल कर पाएंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। 12 जनवरी को नवमेश सूर्यदेव मकर राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। दूसरे भाव का सूर्यदेव कारोबारी शुभ घटना का संकेत है, परंतु सावधानी भी है। कारोबारी संबंधों में सुधार है, धन की प्राप्ति का अवसर है, लेकिन नए पूंजी निवेश से बचना होगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समेत धनराशियों के लिए मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और देश विदेशी कारोबारी यात्राओं का योग और भाग्य वृद्धि होगी। लेकिन कोई भी नया पूंजी निवेश न करें और बहुत ज्यादा जरूरी है तो रिसर्च और पारिवारिक रजाबंदी से करें। सूर्यदेव आपको मनोनुकूल और लाभदायक परिणाम देंगे, परंतु खर्चों पर लगाम आपको रखनी होगी। अब बात शुक्रदेव की करते हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं शुक्रदेव जनवरी के महीने में धनुराशि वालों को। शुक्रदेव माह के आरंभ में धनुराशि वालों के लिए षष्ठेश और एकादशेश होकर मकर राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में दूसरा भाव शुक्रदेव का है, क्योंकि वहां वृषभ राशि रहती है। धनुराशि वालों के 14 से 17 जनवरी शुक्रदेव नवमेश सूर्य तथा द्वितीयेश और तृतीयेश शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि में रहेंगे।
द्वितीय भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव, शनिदेव सप्तम पूर्णदर्शी अष्टम भाव में अकस्मात अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे योग। कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने वाला होगा। साथ ही अलग अलग स्रोतों से भी आर्थिक मदद की प्राप्ति होगी। आपकी व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण रहेगा। बिजनेस के संदर्भ में आप लोगों के बीच में अच्छी पकड़ रहेगी। बढ़ती सोशल नेटवर्किंग से अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। अच्छे सामाजिक नेटवर्किंग कौशल क्षमता से साथ आप नए दोस्त और नए संपर्क बनाने में सफल होंगे। विभिन्न अवसरों और स्रोतों से मुनाफा अर्जित करने के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। 17 जनवरी को द्वितीय और तृतीय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 22 जनवरी को षष्ठे और एकादशी शुक्रदेव शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करें। यानी 22 से 31 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि तीसरे भाव। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देंगे, सप्तम से भाग्य स्थान को देंगे, दसम से 12वें भाव को देंगे। धनुराशि वालों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसाय वृद्धि के अच्छे मौके मिलेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक विघ्न, बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से लाभदायक कारोबारी यात्राओं का योग भी है। बात करते हैं अब मंगलदेव। मंगलदेव पंचमेश और द्वादशी और माह के आरंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 12 जनवरी को मंगलदेव वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और वहीं संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी, सप्तम और अष्टम दशा नवम, द्वादश और लगन भाव में रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण समय कारोबार में उन्नति और प्रगति के अवसर का संकेत दे रहा है। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व रहेगा। मान सम्मान और वर्चस्व की प्राप्ति और आपकी छवि में सुधार होगा। आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा। मनोबल उत्तम बना रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी से सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। धन लाभ मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण इस समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। बात राहुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत राहुदेव आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेंगे, लेकिन यहाँ रिस्क लेने के लिए प्रेरित भी करेंगे। बहुत जरूरी शेयर मार्केट, वायदा मार्केट, कमोडिटी का मार्केट में बहुत सोच समझकर आप रिस्क लें, क्योंकि इस समय सोच समझकर रिस्क नहीं ली तो रिस्क महंगी पड़ सकती, लेकिन निजी संबंधों में लाभ मिलेगा। केतुदेव तुला राशि 11वें भाव में संचरण। केतु आपके सास बाहुबल में वृद्धि करेंगे। कारोबार में अच्छा धन लाभ देंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। शिक्षा और संतान संबंधी मामलों में अच्छे अवसर बनेंगे। निजी संबंध भी आपके सुधरेंगे। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग राशियों में अलग अलग भावों में प्रभाव। अब इन सभी ग्रहों का आपस में जो युति बन रही है, उस हिसाब से 9 के 9 ग्रहों की योगायोग और युति का लाभ राशिफल के रूप में क्या मिल रहा है धनुराशि वालों। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से जनवरी की शुरुआत आपके लिए लाभ का संकेत दे रही। अचानक रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। पैसा आपके पास में आएगा। उसके बावजूद थोड़ी सी सावधानी जरूरी है कि विवादित सौदों से दूर रहे और सरकारी संस्थाओं के नियमों को इग्नोर ना करें। नौकरी के दृष्टिकोण इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। रोजगार के मसले हल होंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो कैरियर संबंधी सफलता का पूरा लाभ मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है किसी मुश्किल परिस्थिति में आप बाहर जरूर आ जाए। कोई भी मुश्किल परिस्थितियां होगी आप बाहर आ जाएंगे। चैलेंजेज आपको हरा नहीं सकते, चाहे वो धन संबंधी परेशान, चाहे कानून संबंधी परेशान। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। विशेष रूप से आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी में है, कोई न कोई सरकारी एजेंसी आपको परेशान कर सकती है। इस मामले पे पैनी दृष्टि रखें। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विवादित चीजों से दूर रहें, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें और सरकारी मामलों में कागज पत्रों में लापरवाही नहीं करें। शिक्षा के दृष्टिकोण के आपके लिए समय शुभ रहेगा। शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। अनावश्यक अवरोधों से छुटकारा मिलेगा। हायर एजुकेशन और लॉ, मेडिकल, तकनीकी क्षेत्र के एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक मसले आपके ठीक रहेंगे। अपने परिवार को आप समय देंगे। परिवार के लोग आपके साथ करेंगे और संतान सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और शादी विवाह और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। संतान संबंधी परेशान से निवारण होगा और प्रयासों के अनुकूल धन लाभ, मनोनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ा सा आंखों को लेकर सावधानी जरूर बरतें। तो ये था धनुराशि वालों के लिए जनवरी 2023 का मेरे नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे अनुभव का आंकलन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, न किसी तरह का डर। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। हाँ, उपाय क्या करें? तो धनुराशि वालों, जनवरी के महीने में हर रोज श्रद्धानुसार दूध, कच्चा दूध कुत्ते को पिलाना बड़ा शुभ रहेगा।
और गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार या 600 ग्राम चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये आंकलन मेरा था, मेरा कोई दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल होगी हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।